संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ये एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने दे। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं। वह अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहती हैं, सहजो भज हरि नाम को, हरि नाम को। हरि और हरि का नाम, ये तो दो हो गए। हम और हमारा नाम। सहजो बाई अमरलोक की बहुत ऊंची संत हुई हैं और गुरु चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई हैं। सहजो भज हरि नाम को, हरि नाम का भजन कर ले। भज मैंने भजन कर। छोड़ जगत का नेह, जगत का मोह, जगत की ममता, जो कि बंधन का कारण है जीव आत्मा का। छोड़ जगत का नेह,
बहुत बड़ी बातें बताने जा रही हैं बहन। अपना तो कोई है नहीं, कहती है जगत में हमारा अपना कोई नहीं है। अपना जो होता है वह साथ रहता है। यहाँ तो मौत पे सभी छूट जाता है। धन कौन सा है? जो हमारे पास हो, जिस पे हमारा अधिकार हो, वह धन हमारा है। जिस धन का प्रयोग नहीं कर सकते, जो हमारे साथ चलता नहीं है, वह धन हमारा नहीं है। उसमें मोह है हमारा, उसको अपना मान रहे हैं हम, और जब छूटेगा वो दुख भारी होता है। छोड़ जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं। बड़ी बात कहने जा रही हैं। अपनी सगी ने दे, यह शरीर भी सगा नहीं है। ये मेरा सगा भाई है, ये मेरी सगी बहन है। कहते ना, सगा मैंने एक माता पिता की संतान है हम। सगे भाई बहन का अर्थ क्या है? एक माता पिता की संतान है वो। अपनी सगी ने दे, यह शरीर भी छूट जाएगा। आत्मा के रहने का स्थान है हमारा शरीर, आत्मा छोड़ देगी इसको। जब शरीर भी साथ नहीं चलता, फिर जगत की संपत्ति, धन, महल, परिवार, ऊंचे पद बहुत दूर छूट गए। वो तो संसार तो बहुत दूर है, निकट तो शरीर था जिसमें आत्मा रह रही है। आंखों से देखती, जबान से बोलती है, कानों से सुनती है, सारे परिवार को अपना बना बैठी है और सबकी बनी बैठी है। कहते हैं ये शरीर जिसके द्वारा आत्मा सबको अपना बना रही है, ये शरीर ही छूट जाएगा इससे। बहुत बड़ी बात फरमाती हैं बहन। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। साहिब की श्रीवाणी को लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी ओढ़न मिट्टी पहिरन, मिट्टी का सिरहाना। मिट्टी ओढ़न मिट्टी पहरन, मिट्टी का सिरहाना। मिट्टी का कलबूत बनाया, मिट्टी का बलबूत बनाया। जामे भंवर समाना। क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो
रौंदूंगी तो है। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। कंकर चुनी चुनी महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रहने बसेरा। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। फट्टा चोला भया पुराना कब तक सीवे दर्जी। फटा चोला भया पुराना कब तक सीवे दर्जी। दिल का मरहम कोई न मिलिया। दिल का मरहम कोई न मिलिया। जो मिलिया वो गर्जी। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। कबीरा चोला भया पुराना संत जो मिलिया दर्जी। कबीरा चोला भया पुराना संत जो मिलिया दर्जी। दिल के मरहम संत जन मिल गए। दिल के मरहम संत जन मिल गए। उपकारण के गर्जी। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है। उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब चेताते हुए कहते हैं, हे मनुष्य तुम बहुत सुंदर है। चमड़ी का कपड़ा सील के सुंदर बना के भेज रखा तुझे, फिर भी कहते हैं साहिब शरीर को रगड़ रगड़ के नहा ले धो ले कितना ही चमका ले। ये मिट्टी का है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये हिंदुओं में मुर्दे को, मृतक शरीर को लकड़ियों में दाह संस्कार कर देते हैं। मुस्लिम और ईसाइयों में सीधा ही मिट्टी में दफना देते हैं। क्यों? मिट्टी जो बनानी है, ऐसा शरीर जो पिता कहलाया, माता कहलाया, पत्नी पति कहलाया, भाई बहन कहलाया, दादाजी दादी जी कहलाया, फूफा जी बुआ जी कहलाया,
हर नाता निभाया, पुत्र पुत्री कहलाया। ऐसा शरीर जो सब नाते निभा रहा था, शरीर नाते नहीं निभा रहा था। शरीर में बैठ के आत्म शक्ति सभी नातों को निभा रही थी। अगर शरीर ही निभाता होता, फिर आत्मा के छोड़ने के बाद ये तो गिर गया, ये तो पड़ा है, बुत हो गया, न बोलता, न देखता, न सुनता। अर्थात शरीर तो कुछ नहीं कर सकता अपने आप। ड्राइवर उतर के चला जाता है, बस वहीं खड़ी रहती है। रेलगाड़ी, इंजन का ड्राइवर उतर गया, डिब्बे लगे हुए हैं, गाड़ी, रेलगाड़ी वहीं खड़ी है। सारे अंग प्रत्यंग जड़े रहेंगे शरीर के, ये पड़ा रहेगा। ये तो उठकर अपनी च्वाइस के मुर्दा घाट पे नहीं जा सकता। कोई उठाए न उठाए, कह नहीं सकता भाई मुझे देर हो रही है जल्दी उठा लो, नहीं। क्या तन मांजता रे, मांजना मैंने हम बर्तन को मांजते हैं। पीतल का बर्तन रहा, 1 महीना नहीं मांजा, काला पड़ गया। जोना लिया, रगड़ा रगड़ी शुरू हुई, चमक गया, मुखड़ा देख ले। अब मांजता, यह शरीर भी ऐसे ही हमारा। नहाते हैं, धोते हैं, शैम्पू से बाल धोते हैं, साबुन लगाते हैं चेहरे के, हल्का फुल्का मेकअप भी करते हैं हम, और अच्छा दिखाते हैं हम। कब तक? आखिर मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी ओढ़न, मिट्टी पहिरण, मिट्टी का सिरहाना। साहिब कहते हैं भाई सुन ले बात, शरीर तो मिट्टी का है। जो तुम मिट्टी ओढ़न, जो कपड़े ओढ़ रहा है, पहन रहा है, मिट्टी में से कपास निकली, धागा बना, कपड़ा बना। मिट्टी के कपड़े से मिट्टी के तन को ढक रखा है। मिट्टी का सिरहाना, सिर के नीचे तकिया लगा के सो रहा है, तो मिट्टी का ये वो मिट्टी का कलबूत बनाया, और जा में भंवर समाना। ये शरीर ये कलबूत है, इसको कलबूत भी कहते हैं। कलबूत, बुत है ये, इसने बुत हो जाना है। आज नहीं तो कल हो जाना है। जा में भंवर समाना, ये आत्म शक्ति की तरफ इशारा है। इसके अंदर आत्मा समाई हुई है, ये सब काम कर रहा है। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही। हमने कुम्हार बर्तन बनाने वाले को मिट्टी कुचलते देखा है। हम गांव में रहे, अच्छे से देखा है। अलग सी मिट्टी होती है बर्तन की, सभी मिट्टी के बर्तन नहीं बनते कभी, स्पेशल मिट्टी होती है वो। उसको इकट्ठा करके पानी में डाल के गीला करके पैरों के नीचे कुचलते कुचलते बिल्कुल बारीक बना देता है वो। अगर मुट्ठी में दबाए ना तो निकल जाए वो, इतनी बारीक बनाता है उसको। साहिब कहते हैं भाई हे कुम्हार, तू जैसे मिट्टी को कुचल रहा पैरों के नीचे से, मिट्टी कहती है तू क्या रोंदे मोही। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। मिट्टी कहते कुम्हार रोंद ले जितना चाहे आज, तो एक दिन आएगा
तो मर जाएगा। तेरा शरीर मिट्टी बनेगा, मिट्टी खा जाएगी शरीर को, अपने में मिला लेगी। सुनना है, अगर मिट्टी नहीं खाती ना शरीर को, अरबों खरबों अनंत मर गए। यहां तो कितने शरीरधारी पशु मरते हैं, देख लो तुम, अनंत है वो, इसी मिट्टी में खाए जाते सारे के सारे। फिर वही मिट्टी, कहाँ बैठे हम, जहाँ बैठे हैं यहाँ बहुत लाखों मुर्दे पड़े थे नीचे, कभी जल में, थल में, नभ में, पहाड़ों पे, हर जगह मुर्दे पड़े थे, मिट्टी बन गए। कह रहे हैं कंकर जोड़ी जोड़ी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। साहिब कहते एक एक कंकर जोड़ के, ईंट जोड़ के, पत्थर जोड़ के, सीमेंट जोड़ के तूने महल तो खड़ा कर लिया, और कहता देखो जी मेरा भवन है। नेम प्लेट भी लगा ली, चौधरी फला 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 राणा साहब, फला फला कंवर साहब, फला फला ठाकुर साहब, फला फला पदाधिकारी, इंजीनियर, एडवोकेट, डॉक्टर, कहीं आईएएस है, कहीं आईपीएस लिखा जाता है, गर्व से लिखता है ये, पर सदा नहीं है वो नेम प्लेट सदा नहीं टिकनी। मौत हुई, नेम प्लेट गई। बच्चे लिखें तो गए, एक्स लिख देंगे, एक्स आईपीएस, एक्स आईएएस, एक्स सरपंच, एक्स फला फला, एक्स हो गया। एक्स इंस्पेक्टर पुलिस का, एक्स डीएसपी, एक्स हो गए। एक्स का अर्थ क्या है, पुराना, पद से नीचे आ लिया। वो शक्ति नहीं रही जिस कलम में ताकत चलती थी। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा। एक पेड़ पे बरगद का पेड़ होता है, अनेकों पेड़ होते हैं, और बहुत बड़ा पेड़ होता है। सायंकालीन भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी आ जाते हैं, बैठते हैं, रात बसेरा करते हैं, रात को वहीं सो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। सुबह भोर होती है, सुबह होती है, उड़ के अलग अलग मार्गों पे चले जाते हैं, वो अलग अलग मार्गों पे निकल जाते हैं बेचारे। ये आत्मा ऐसे ही इस शरीर में आके बैठी है। मौत पे सारे परिवार के आदमी अलग अलग मार्गों पे चले जाएंगे। कैसे, जैसे जिस आत्मा ने बैठ के जिस शरीर में जिस प्रकार का कर्म किया है, उसका फल भुगतान करने के लिए वहीं ले जाएगी वो। अंतमता सोगता, जीवन भर जो कर्म किया है वही कर्जा है इस आत्मा के ऊपर। फटा चोला भया पुराना, कब तक सीवे दर्जी। जवानी आई, चुटकी से भी जो चमड़ी पकड़ में नहीं आती थी, क्योंकि डमरू की तरह सील के सख्त बना रखा था। 60 वर्ष 70 वर्ष चमड़ी ढीली होने लगेगी, चेहरे पे छाइयां आ जाएंगी, शक्ति कमजोर होने लगेगी। जो बाघ के बस में चढ़ता था, शरीर लठिया हाथ में आ जाती है, डोगा आ जाता है, हाथ कांपने लगता है। कहता है पोता जी बेटा चला नहीं जाता।
दादाजी क्या हो गया आपको? छोटा बच्चा है, बेटा मैं तेरे जैसा था। दादाजी आप भी मेरे जैसे थे। हाँ बेटा मैं तेरे जैसा था। बच्चा है ना, उसको पता ही नहीं अभी, कैसा भी होना पड़ेगा। जब मैच्योर हो जाएगा, अकलमंद हो जाएगा, सब पता लग जाएगा कि प्रक्रिया है ये। कब तक सीवे दर्जी, कब तक सील सील के इसको हम सेट करेंगे? दिल का मरहम ही कोई नहीं मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी। साहिब कहते हैं आत्मा का साथी तो कोई नहीं मिला, शरीर के साथी मिले और स्वार्थी मिले। स्वार्थ पूरा, रास्ता मुड़ गया, वो निकल गया। मिलते कई बार हम कई जगह इकट्ठे हो जाते हैं। हम गए डॉक्टर के पास, लंबी बीमारी है, वहाँ पर कोई और लंबी बीमारी वाला मरीज बैठा था और उससे हमारा परिचय होता है, सहानुभूति होती है और धीरे धीरे हम परिचित होकर के मिलते जुलते हैं, सारे घर की बातें शेयर करते हैं, पहचान लेते हैं। ये तेरा बेटा आ गया साथ में, आज तेरा पति है, ये तेरा कौन है, ये तेरी पत्नी है। लंबी बीमारी में बड़ी अच्छी जान पहचान। खाना लेके आए, एक दूसरे को शेयर भी करें, भाई किराना हो तो दूध दे दूं, इतने बन गए फर्स्ट क्लास। पर्ची बदली, डॉक्टर बदला, गया। 1 वर्ष बाद मिला, भाई साहब आप कैसे हो? बहुत दिन हो गए मिले आपको। स्वार्थ था, वहाँ पे इकट्ठे थे।